भाई घंटों लंबी वीडियोस देख ली मैंने, बहुत सारी रीलें देख ली मैंने, लेकिन अभी भी जब मैं ट्रेड लेता हूँ तो जरा सी भी लॉस में जाती है तो मुझे डर लगता है और दिल चाहता है एग्जिट कर दूं कि कहीं ये ज्यादा लॉस में ना चली जाए। एंड जरा सा भी प्रॉफिट होता है तो भाई दिमाग में ये आने लग जाता है कि अभी एग्जिट कर देता हूँ वरना ये वापस नीचे आ जाएगी। भाई परेशान मत हो, तुम अनोखे नहीं हो, सबके साथ ये होता है। 100 में से 90% ट्रेडर्स क्विट कर देते हैं ऐसी फेज में। भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए तुम्हें तीन चीजें चाहिए होती है, कैपिटल, साइकोलॉजी एंड स्ट्रेटेजी। सब स्ट्रेटेजी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, बाकी दो चीजों पे कोई बात ही नहीं करता। लेकिन आपका भाई रिजवी इस वीडियो में तीनों चीजों पे बात करने वाला है और आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला है कि आपके लिए क्या बेहतर है। एंड इस वीडियो में मैं स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा जो कि तुम फंडेड अकाउंट या फिर लाइव अकाउंट पे यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ताकि तुम उन बेवकूफों से अलग हो जाओ जो कि $50 डिपॉजिट करा के ऊपर नीचे स्टार्ट कर देते हैं। जब $50 उड़ जाते हैं तो कहते हैं ट्रेडिंग एक स्कैम है। भाई स्कैम तुम्हारा माइंड है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह तुम्हारे सारे मसले दूर हो जाएंगे एंड प्रॉफिटेबल बनने के रास्ते में तुम्हारी रुकावटें बहुत कम हो जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इधर मैं ऐसा बहुत सारा कंटेंट लाने वाला हूँ जिसमें तुम्हें बहुत मदद मिलेगी ग्रो होने में, एंड हम भी साथ साथ ग्रो होंगे। सो लेट्स ग्रो टुगेदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कैपिटल एंड साइकोलॉजी। स्ट्रेटेजीज तो बहुत सारी यूट्यूब पे फ्री में पड़ी हुई है, मैं भी फ्री में बहुत सारी बताता रहता हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास कैपिटल एंड साइकोलॉजी नहीं है तो तुम अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम्हारा रीजन क्या है ट्रेडर बनने का। और अगर तुम्हारे जहन में ये आ रहा है ना कि मैं अभी ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, चंद महीनों बाद मैं अंबानी बन जाऊंगा, तो फिर तो तुम्हारी साइकोलॉजी बहुत ही बुरी है ब्रो। ट्रेडिंग इस चीज का नाम नहीं है। ये जो सोशल मीडिया पे दिखाई जा रही होती है ये सब फेक ट्रेडिंग है। रियल ट्रेडिंग महीने का 5% 6% गेन है। एंड ऑब्वियसली तुम $100 पे अगर 5% गेन करोगे तो तुम्हें बहुत टाइम लग जाएगा। इधर आते हैं फंडेड अकाउंट्स। तुम फंडेड अकाउंट अगर लेते हो तो $5000 का भी अगर फंडेड अकाउंट लेते हो या फिर $1 लाख का, एंड लेट्स से $1 लाख के फंडेड अकाउंट पे तुम 5% बनाते हो तो हफ्ते में $5000 तुम्हारे हो जाएंगे एंड तुम उसको विदड्रॉ कर सकते हो। तो भाई क्विक मनी कुछ भी नहीं होता। स्मार्ट हैक करके तुम मनी को अपने पास जल्दी लेकर आने के चांसेस बढ़ा सकते हो। वो किस तरह? देखो, अगर तुम्हारे पास अभी $50 है ना, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी $50 डिपॉजिट कराने के बजाय तुम जो हो एक महीने, जो मैं स्ट्रेटेजीज आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उस पर डेमो ट्रेड करो। एंड डेमो ट्रेड करने के बाद एक फंडेड अकाउंट लो जो कि तुम्हें $40 $39 पर मिल जाता है इजीली, $5000 का अकाउंट। एंड अगर तुम्हें और सस्ते में चाहिए तो भाई ने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है फंडेड फर्म, एक बहुत अच्छी प्रॉप फर्म है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये पे आउट आपको भिजवा देती है। इनकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी है, इनके रूल्स बहुत ईजी है। एंड सबसे मजे की बात, यहाँ पर आपका भाई आपको डिस्काउंट दिलवा रहा है। अगर तुम बाय करते हुए मेरा कोड रिजवी इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा। तो भाई ईदी हो गई। मतलब कैपिटल का जुगाड़ तो ऑलमोस्ट आपके भाई ने कर दिया, लेकिन अब आता है साइकोलॉजी। तो भाई साइकोलॉजी के लिए मैं फंडेड अकाउंट्स की तारीफ बहुत ज्यादा इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई ये आपकी साइकोलॉजी को बहुत कंफर्टेबल कर देता है। जस्ट इमेजिन आप अपने $5000 किसी ब्रोकर पे डिपॉजिट करते हो एंड उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, एंड जरा सी भी अगर $100 लॉस में जाती है तो भाई आपके तो जेब से लॉस हो रहा है। आपके लिए अपनी साइकोलॉजी बेहतर रखना बहुत हार्ड हो जाता है। लेकिन यही अगर आप सिर्फ $39 देकर $5000 का फंडेड अकाउंट ले लेते हो फंडेड फर्म से, उसमें अगर तुम्हें $100 का भी लॉस होता है ना, तो तुम्हारी जेब से तो सिर्फ $40 गए। तुम्हारे लिए अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड दुनिया में जितने भी अमीर लोगों को देख लो, कोई भी अपने पैसे इस्तेमाल नहीं करता। जेपी मॉर्गन, मार्क जकरबर्ग से लेके इलॉन मस्क, अंबानी, इन सबको देख लो, ये बैंकों से लोन लेते हैं एंड उन लोन्स पे पैसे बनाते हैं, देन लोन्स को पे ऑफ करते हैं। एंड उन्हीं को हम स्मार्ट मनी कहते हैं। तो भाई जब वो ये कर रहे हैं तो तुम अगर ये करोगे तो तुम भी स्मार्ट मनी के उन तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उनकी कैटेगरी में आ जाते हो। रिटेलर्स जो कि $50 डाल के डिपॉजिट करा के लॉस कर रहे हैं, उनसे बच जाते हो तुम। एंड लेट्स से तुम $1 लाख का भी अकाउंट ले लेते हो एंड जो स्ट्रेटेजी मैं बताने लगा हूं इस पे अगर तुम डेमो ट्रेड कर लेते हो एंड मास्टर कर लेते हो एंड हफ्ते में अगर 4 ट्रेड्स भी लेते हो, तो मैं जो स्ट्रेटेजी बताऊंगा उसकी एक्यूरेसी 65 to 70% है। मेरी स्ट्रेटेजी छोड़ो, बहुत सारी यूट्यूब पे और भी फ्री स्ट्रेटेजीज मौजूद है, उनमें से किसी भी एक को अगर तुम डेमो ट्रेड कर लेते हो, एंड मोस्टली ज्यादातर स्ट्रेटेजीज की जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है, एक्यूरेसी 60 to 65% तो है। तो इट मींस अगर हफ्ते में तुम 5 ट्रेड्स लेते हो तो 3 तुम्हारी विन जाएंगी एंड 2 तुम्हारी लॉस जाएंगी। एंड जो मैं स्ट्रेटेजी बताने लगा हूं उसका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 1:3 तक जाता है। तो अगर तुम $1 लाख के अकाउंट पे सिर्फ 1% रिस्क करते हो, दैट इज $1000, एंड रिवॉर्ड रखते हो $2000 का, एंड 3 तुम्हारी विन होती है, एंड हफ्ते में 5 ट्रेड में से 3 तुम्हारी विन होती है, तो मतलब $6000 का तुम्हारा प्रॉफिट है। एंड बाकी की अगर लॉस भी होती है तो तुम रिस्क कर रहे हो 1%, दैट मींस $2000 लॉस हो रहा है, तो नेट प्रॉफिट तुम्हारा $4000 का बन रहा है, जो कि तुम पे आउट निकलवा सकते हो अपने क्रिप्टो वॉलेट में। एंड ये जो आपके भाई ने बात बताई है ना, ये लोग हजार डॉलर के कोर्सेज में बता रहे होते हैं। आपके भाई ने फ्री में बता दिया तो भाई लाइक तो बनता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना कि जिधर से भी तुम फंडेड अकाउंट खरीद लियो वो एक ट्रस्टेड जगह है। भाई मुझे तो फंडेड फर्म बेस्ट लगती है क्योंकि इनके पे आउट्स बहुत जल्दी आ जाते हैं, रूल्स बहुत ईजी है, एंड इधर डिस्काउंट भी चल रहा है तो तुम्हें इधर भी फायदा है। तो अगर तुम्हें डिस्काउंट में अकाउंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर तुम बाय कर सकते हो, ये कुछ दिन के लिए ही अवेलेबल है। सो भाई कैपिटल एंड साइकोलॉजी तो आपके भाई ने एंड ही कर दिया टॉपिक। भाई आपको सिंपली बता दिया जितने भी फंडेड अकाउंट मिल रहा है ये तो भाई ईद पे जमा हो जाते हैं पैसे, ईद पे। एंड बहुत से लोगों की तो पॉकेट मनी इतनी होती है, तो तुम अगर एक फंडेड अकाउंट लूज भी कर देते हो तो भाई अगले महीने एक
और खरीद लोगे, कोई मसला है। लेकिन अगर $100 डिपॉजिट करा के ऊपर नीचे शुरू कर देते हो एंड वो लॉस हो जाते हैं तो भाई वो तो बड़ा मसला है। तो ये दो चीजें तो हमारी हल हो गई। लेकिन फंडेड अकाउंट को लेने से पहले उनके रूल्स लाजमी पढ़ लेना। वैसे तो फंडेड फर्म के रूल्स बहुत ईजी हैं, लेकिन वेबसाइट पे इनके रूल्स सारे इनविजिबल हैं, तुम पढ़ सकते हो भाई, ट्रांसपेरेंट है सब कुछ। बहुत सारे प्रॉप फर्म्स होते हैं जिन्होंने हिडन रूल्स रखे हुए होते हैं जो कि वेबसाइट पे मेंशन नहीं होते, लेकिन फंडेड फर्म ने सब कुछ अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। तुम रूल्स पढ़ सकते हो एंड देन उनको पेपर पर लिख लो एंड तुम्हारा रास्ता बहुत ईजी हो जाएगा ब्रो। एंड अब तीसरी चीज पे आते हैं जो कि है स्ट्रेटेजी। सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी क्या है भाई, मुझे ट्रेडिंग व्यू खोलते ही जो है अजीब सा लगने लग जाता है, मैं कहां से शुरू करूं भाई, सब कुछ छोड़ दो। इस वीडियो में मैं स्ट्रेटेजीज भी बताऊंगा जो कि तुम फंडेड अकाउंट या फिर लाइव अकाउंट पे यूज करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। 1% रिस्क 2% प्रॉफिट, या फिर 3% प्रॉफिट, या फिर 0.5% रिस्क 1% प्रॉफिट, तो तुम फंडेड अकाउंट पास बहुत जल्दी कर लोगे। सो भाई सबसे पहले तुमने अपना डेमो अकाउंट खोल लेना किसी भी ब्रोकर पर, एंड जो भी फंडेड अकाउंट तुम लेने वाले हो जैसे कि $5,000 का या फिर $1,00,000 का, तो उसका वो बैलेंस रखकर उस पर तुमने इन स्ट्रेटेजीज को जो कि मैं बताने लगा हूं ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है डेमो पर। अपना रिस्क सही से मैनेज करना, 1% रिस्क लेना, 2% प्रॉफिट लेना। सो भाई साइकोलॉजी एंड कैपिटल तो ठीक हो गया, अब चलते हैं स्ट्रेटेजी की तरफ। तो वो स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं, लेट्स गेट इनटू इट। सो भाई सबसे पहले तो मैंने अभी एक ट्रेड ली हुई थी USD JPY, लेकिन हमें जानना है स्ट्रेटेजीज के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक्स, सेशंस, इन सबको बता देता हूँ। भाई एक वेबसाइट है फॉरेक्स फैक्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, ये आपने खोल लेनी है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको सेशंस मिल जाएंगे, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी। अब जैसे लंदन सेशन है तो इसमें यूरो, USD, GBP, इनमें वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। एंड न्यूयॉर्क सेशन है तो USD में वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। टोक्यो सेशन है तो JPY वगैरह में ज्यादा हो जाती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है। यहाँ पर ऊपर आपको टाइम दिख रहा होगा, यहाँ पर आपने अपना शहर या फिर जहां से भी आप हैं यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर उसके बाद 4 बजे 6 बजे आपको टाइमिंग दिख जाएगी। 4 बजे रात के सिडनी सेशन स्टार्ट होता है। हम जो मोस्टली ट्रेड करेंगे फंडेड अकाउंट के लिए बेस्ट सेशन है लंदन एंड न्यूयॉर्क। ये दो सेशन है जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, ये इन दो में सबसे बेहतरीन वर्क करती है। लंदन सेशन स्टार्ट होता है दोपहर के 1-2 बजे एंड एंड होता है ये रात के 10 बजे। एंड न्यूयॉर्क स्टार्ट होता है शाम 6 बजे एंड एंड होता है रात के 2 बजे। सबसे पहले कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपने जो है फॉरेक्स फैक्ट्री के यहाँ कैलेंडर पे आ जाना है। एंड कैलेंडर्स पे आके यहाँ पे आपको फिल्टर्स दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपने रेड वाला सेलेक्ट कर लेना है, बाकी सबको अनचेक कर देना है एंड यहाँ पे अप्लाई फिल्टर कर देना है। जब आप ये अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको न्यूज दिखेगी। आज है 26 नवंबर, 25 थी लेकिन 26 शुरू हो गई है। तो आज ये न्यूज थी 6:30 बजे। करेंसी क्या थी, USD, मतलब ये न्यूज इस करेंसी को इफेक्ट करेगी। न्यूज थी कोर PPI वगैरह। तो आपने ये देख लेना कि जिस दिन न्यूज ज्यादा हो ना उस दिन आपने ट्रेड नहीं लेनी, नहीं लो। ट्रेडिंग इज द 80% गेम ऑफ पेशेंस। अगर आप में सब्र है तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो भाई हम चार्ट पे वापस आ जाते हैं। अब जो मैं स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ वो आपने करनी है 1 आवर पे इस्तेमाल। ये ट्रेड भी मैंने 1 आवर पर ही ली थी, लेकिन मैंने 15 मिनट फॉर कंफर्मेशन रखा हुआ था। अब सबसे पहले मैं आपको मार्किंग का तरीका बता देता हूँ। आपने सबसे पहले 1 डे का चार्ट खोलना है, आपने देखना है कि मार्केट किस ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कोई लेवल नहीं है। हम ऑर्डर ब्लॉक्स को मार्क करते हैं, मेन होते हैं ऑर्डर ब्लॉक। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक किधर है, तो अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ एक अप ट्रेंड था, यहाँ रिट्रेसमेंट आई है ना, तो ये जो मेन एरिया ना, ये एक मेन एरिया है 1 डे के टाइम फ्रेम पर। इसको आपने मार्क कर लेना, ये एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क कर सकता है। इसका मतलब ये है अब हम जो भी ट्रेड्स लेंगे वो इससे पहले पहले लेंगे। अगर इधर मार्केट आएगी तो हम रुक जाएंगे, कोई और पेयर पे जाएंगे। अब हम इससे छोटे टाइम फ्रेम पर आते हैं जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम। 4 आवर टाइम फ्रेम पर आते हैं तो हमें देखते हैं यहाँ पर एक और रिट्रेसमेंट है। तो भाई हम इस एरिया को भी मार्क कर देंगे। रिट्रेसमेंट का जो एरिया वो हमने मार्क कर दिया। मतलब ये है कि जो मैंने ट्रेड ली है वो मैंने भी इसका टारगेट यहाँ तक रखा था, क्योंकि इधर तक ये चांसेस होते हैं कि इधर मार्केट रिवर्सल ले सकती है। एंड 4 आवर पे जिधर से मार्केट गिरी है वो एरिया भी आपने मार्क कर लिया, जैसे कि ये वाला एरिया, यहाँ से मार्केट गिरी है तो हमने एरिया मार्क कर लिया। अब हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर। अब मैंने आपके सामने जो ये ट्रेड ली हुई थी इसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ, और यही स्ट्रेटेजी है, इसी का इस्तेमाल करके आप बाकी सारी ट्रेड्स लेंगे। तो भाई सबसे पहले 1 डे एंड 4 आवर पे मार्किंग करने के बाद आपने क्लियर ट्रेंड ढूंढना है 1 आवर पे, जैसे डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड। अब जैसे यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो इस डाउन ट्रेंड में मैं रिट्रेसमेंट देखूंगा, जैसे कि मुझे ये वाली रिट्रेसमेंट दिखेगी। ये स्ट्रेटेजी मैं पहले भी रीलों में बता चुका हूँ। तो भाई जिधर से रिट्रेसमेंट आई है जो कि ये एरिया है, हमने इसको मार्क कर देना है। जहां तक रिट्रेसमेंट गई है वो एरिया हमने मार्क कर देना। इस रिट्रेसमेंट में जो सबसे बड़ी बुलिश कैंडल है, जिसकी लोएस्ट विक सबसे लो है, जो कि है ये वाली कैंडल, तो इसकी लोएस्ट विक से लेके बॉडी तक का एरिया हम मार्क कर देंगे एंड इसको ड्रैग कर देंगे। सो अब लेट्स से मार्केट इधर है, अब ये एरिया हमारा मार्क हो गया। अब हमें कंफर्मेशन ढूंढनी है कि इस एरिया में क्या कंफर्मेशन है लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी कहां से मिली। तो अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक FVG भी है छोटा सा, यहाँ पर एक FVG फॉर्म हो रहा है, उसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी फॉर्म हो रहा है। जी हाँ, ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक वो जगह जिधर ऑर्डर्स पड़े हो, तो वो है ये एरिया। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने कैसे मार्क किया, वो मैंने ऐसे मार्क किया, किसी भी डाउन ट्रेंड के बाद जब एक FVG आता है तो उन 3 कैंडल से पहले जो भी अगर अगेंस्ट द ट्रेंड कैंडल होगी उसको मार्क कर देंगे, वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, सिंपल। सो इधर FVG, ऑर्डर ब्लॉक एंड डिमांड जोन, ये 3 चीजें आ गई, तो भाई हमारे पास कंफर्मेशन ही आ गई। तो मैंने सिंपल जो इसके टच पर एंट्री ली थी, यहाँ पर इस जगह पर मैंने एंट्री। आपका जो SL है, अगर यहाँ पर कोई भी FVG है तो उससे 4-5 पॉइंट्स दूर होगा। इधर एक FVG था एंड यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मैंने सेफ रहने के लिए इस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा अंदर अपना SL रखा। एंड जो हमारा TP होगा वो सिंपल 1:2 होगा, लेकिन आप 1:3 तक भी ले जा सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी से तो भाई 1:4 भी आता है, लेकिन अभी जो है हम 1:2 तक ही रहेंगे, क्योंकि नीचे ये वाला एक एरिया है तो हम इससे ऊपर ऊपर निपट जाएंगे। तो 1:2 रखेंगे एंड सिंपल आप देख सकते हैं मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। सो भाई मैं ये स्ट्रेटेजी अपनी रील्स में भी फ्री में बताता
बताता आ रहा हूँ। एंड और भी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज मैंने बताई हुई है। चलो रील्स में से एक रील को देखते हैं ताकि आपको और क्लियर आइडिया हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो गाइस 1 आवर टाइम फ्रेम पे और यूएसडी में ट्रेड करने लगा हूँ। आपने एक अप ट्रेंड यहाँ पे डाउन ट्रेंड ढूंढना है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अप ट्रेंड चल रहा है, तो इस अप ट्रेंड में रिट्रेसमेंट आती है फिर ऊपर जाती है, फिर रिट्रेसमेंट आती है ऊपर जाती है, ऐसा ही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिट्रेसमेंट आई है, अपने मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया यहाँ पर। तो जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है उस इंपल्स से पहले जो बेयरिश कैंडल सबसे बड़ी और उसकी विक सबसे ऊपर है उसकी हाईएस्ट विक से लेकर लोएस्ट विक तक एरिया मार्क कर देना है। अब हम सिंपली वेट करेंगे कि मार्केट इस एरिया पर आए, टच करे एंड वापस यहाँ से ऊपर जाए, तो हम इधर लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। तो हम इसके टच पर ही लॉन्ग की ट्रेड लेंगे। हमारा जो एसएल होगा वो ये जो एफपीजी आपको नजर आ रहा है इससे 5 या 4 पॉइंट्स नीचे हो, इधर कहीं हमारा एसएल होगा। जो हमारा टीपी1 होगा वो सिंपल 1:1 होगा एंड जो टीपी2 होगा वो सिंपल 1:2 होगा। लेट्स सी द मैजिक द नेक्स्ट डे एंड बूम गाइस, यू कैन सी द मैजिक। भाई मैंने जो आपको जेपीवाई की शुरू में स्ट्रेटेजी बताई थी वो डाउन ट्रेंड की थी, ये आपको अप ट्रेंड की मैंने दिखा दी ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन हो। एंड मैंने कल एक ट्रेड ली थी गोल्ड में, उसकी मैंने लाइव रिकॉर्डिंग कर ली थी, तो वो क्लिप मैं आप चलाने वाला हूँ स्टूडियो में। वो स्ट्रेटेजी बड़ी काम की, अगर उसको भी आप मास्टर कर लेते हो तो आप इजिली प्रॉफिट कर सकते हो। सारा एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक एंड स्ट्रक्चर का गेम है। तो लेट्स सी दैट ट्रेड। तो भाई गोल्ड इस वक्त ऊपर जा रहा है, काफी दिनों से कंसोलिडेशन में था एंड अब इसने ब्रेक कर दिया पैटर्न। लेकिन अब जब भी गोल्ड इतना पंप करता है तो वापस से करेक्शन लेता है। हम इस करेक्शन में ही ट्रेड लेंगे। ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, यहाँ पर मुझे एक फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है एंड इधर एक बहुत बड़ा ब्रेकर ब्लॉक मुझे दिख रहा है। अगर इस ब्लॉक को हम एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि गोल्ड इस लेवल तक रीच कर रहा है। तो हम जो है यहाँ से सिंपल शॉर्ट देखेंगे, हमारी जो एंट्री है वो इस एरिया में होगी। जो हमारा एसएल होगा वो इस वाले एफईजी से 4-5 पॉइंट्स ऊपर होगा, इधर कहीं हमारा एसएल होगा। एंड हमारा जो टीपी होगा वो सिंपल 1:2 होगा, या फिर हम 3 भी देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त गोल्ड की बाइंग हाई है तो हम जो है ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करेंगे। ये क्विक स्कैल्प आप कह सकते होगी। तो सिंपल ये हमारी ट्रेड होगी, सही है। एंड ये एरिया जो है मुझे थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है। हो सकता है इस एरिया पे आके मार्केट जो है रिवर्सल ले ले एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे ऊपर की तरफ, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। इसलिए इस एरिया के आसपास हम जो अपनी ट्रेड को हाफ एग्जिट कर देंगे एंड रिस्क को कम कर देंगे। तो गाइस मैं सो गया था, अभी मैं सोकर उठा हूं एंड लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। एंड लंदन सेशन के स्टार्ट होते ही मार्केट ने बड़ा डाउनफॉल दिया और हमारा टीपी स्ट्रेट हिट हो गया। हाँ भाई बस इतनी सी है भाई, इतनी घंटों घंटों की लोग वीडियोस बना देते हैं, सिर्फ ये है भाई। इस स्ट्रेटेजी को अगर तुम मास्टर कर लो ना तो तुम इजीली फंडेड अकाउंट लेके इसको पास कर सकते हो। एंड मैं ये स्ट्रेटेजीज फ्री में अपनी रीलों पे ही बताता रहता हूँ भाई, मैं बहुत अरसे से बताता रहा हूँ। लेकिन तुम खुश नसीब हो कि तुमने ये वीडियो एंड तक देखी है। तो अब तुम्हें एक स्ट्रेटेजी, साइकोलॉजी एंड कैपिटल, इन तीनों का हल आपके भाई ने करके दे दिया है। अब तुम्हारा काम है इंप्लीमेंट करना। ये सर्दियां ब्रो लगा दो, दावतें कम कर दो, दोस्तों के साथ घूमना कम कर दो, अगली सर्दियां तुम एंजॉय करोगे इंशाल्लाह। सो भाई ये थी आज की वीडियो। अगर तुम्हें अभी भी कोई डाउट है ना तो नीचे कमेंट कर दो, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। एंड ये वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो कि कैपिटल के जुगाड़ में लगे रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। भाई ये बता दिया आपके भाई ने चंद मिनटों की वीडियो में पूरा जुगाड़। एंड अगर $39 भी नहीं है फंडेड अकाउंट खरीदने के लिए तो भाई मैंने अर्निंग के इतने सारे तरीके बताए मैं पिछली वाली वीडियो में, उससे पिछली वाली वीडियो में। तो $40 तो भाई एक हफ्ते की रीलें डाल के मिल जाते हैं। सो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो को लाइक कर देना ज्यादा से ज्यादा ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे और और लोगों का भला हो और पाकिस्तानियों का भला हो, पाकिस्तान में डॉलर्स आए। यही मेरा मकसद है और इंशाल्लाह ये मकसद पूरा होगा। तब तक के लिए पीस आउट।